हाँ तो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको हमारे चैनल फाइनेंस साइबर में। मैं सूरज यादव। बात करेंगे आज G20 के बारे में। G20 मीटिंग जो समिट हुई है हमारी आपके 20 देशों की, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या क्या अहम मुद्दों पे फैसला लिया गया और ये मीटिंग क्यों इतनी खास थी, किस लिए इतनी खास बनाई गई इस मीटिंग को। इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे और किन किन देशों के लोग आए इस मीटिंग में अटेंड किए और कौन कौन से देश के प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री या राष्ट्रपति सब लोग आके इस मीटिंग को खास बनाते हैं। मीटिंग G20 समिट जो 2025 की इस बार हो रही है भाई, ये बात की जाए तो जोहान्सबर्ग में हुई है। जोहान्सबर्ग में मीटिंग हुई है दुनिया के 20 महत्वपूर्ण देशों में से बीच में, इन तनावों के बीच में मीटिंग को किया गया है। तो दूसरी तरफ अफ्रीका के महाद्वीप में बड़ी भूमिका की बात है ये कि ये वहाँ पे मीटिंग हुई है, जो कि चीज़ों को देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल इकोनॉमी, महंगाई और सारी चीज़ों के ऊपर इस मीटिंग में चर्चा की जाएगी कि किस तरह से महंगाई को लेकर, ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर बूस्ट किया जाए और सारी चीज़ों के ऊपर कई मुद्दों में विषय किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका ने इस बार इस समिट में का बहिष्कार कर दिया है। अमेरिका ने इस समिट में हिस्सा नहीं लिया कोई। अब ट्रम्प साहब, भाई साहब का तो आप लोग को भी पता है कि ट्रम्प क्या सोच रहा है, क्या चाह रहा है, क्या देख रहा है, तो इस वजह से उसने इसमें हिस्सा नहीं लिया और इसका बहिष्कार किया है। इसीलिए क्या किया जाए, अब इस चीज़ को उनको तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्या हुआ इस समिट में, इस बारे में चर्चा करेंगे हम लोग और किन किन मुद्दों में सहमति बनी है, कौन कौन नेता लोग आए थे, कौन कौन नहीं आए थे, इसके बारे में भी चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे कि G20 मीटिंग इसलिए ही मेन महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। अगर G20 के लिए देखा जाए तो G20 होता क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये आप लोग पूछोगे कि G20 होता क्या। G20 जो है दोस्तों, 20 दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं वाले जो देश हैं उसके बारे में चर्चा होता है कि यहाँ जो 20 दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि हाँ G20 इसलिए होता है कि जो बड़े बड़े देश हैं मिल के एक बिजनेस को, ट्रेड डील को लेकर और सारी चीज़ों को लेकर, महंगाई को लेकर हर चीज़ों में चर्चा होती है। मोस्ट पावरफुल कंट्रियाँ इसमें हिस्सेदारी लेती हैं, इस चीज़ को लेकर होता है। 22 से 23 नवंबर को ये जोहान्सबर्ग में जो साउथ अफ्रीका में हुआ है, इसके बारे में देखा जाए तो पहली बार ये समिट इस बार साउथ अफ्रीकी महाद्वीप ने होस्ट किया है, जो कि बहुत बड़ी इसीलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि साउथ अफ्रीका ने इस बार होस्ट किया है। इसी चीज़ को लेकर अगर बात की जाए, इनकी चीज़ों को लेकर, समानता को लेकर, तो इसने, अमेरिका ने इस चीज़ को लेकर G20 का बहिष्कार भी कर दिया कि जो अमेरिका ने इसको कहा कि नहीं नहीं, मैं इन सब चीज़ों को लेकर नहीं जाना चाहता हूँ, ये वो और ये ऐसा है वैसा, इन सब चीज़ बहुत गलत चीज़ों को लेकर उनकी धारणाओं ने। अमेरिका ने आरोप लगाया कि साउथ अफ्रीका में जो मानव विधिकारों वाले हैं, जैसे जो गोरा काला, इस पे टिप्पणी करके अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने ये भाषण दिया कि गोरे काले का भेद करता है, इसलिए इन सब चीज़ों को लेकर नहीं जाना चाहते। अमेरिका ने कहा कि सफ़ेद किसान, वाइट किसान जो होते हैं, अब के फार्मर, भेदभाव हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये बता दी है कि भेदभाव के कारण मैं नहीं जाना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ें बता रहे हैं कि ये राजनीतिक दबाव डालने की भी कोशिश की जा रही है इन सब चीज़ों को लेकर। तो कई मुद्दों को लेकर इन्होंने बात की। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन जो है का मानना था कि G20 अमेरिका मंजूरी के बिना कुछ बड़े कदम नहीं लेना चाहिए। इनका ये भी कहना है डोनाल्ड ट्रंप का कि अगर कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो बिना मेरे सहमति के, बिना मेरे मर्जी के आप लोग नहीं उठा सकते। मेरी सहमति चाहिए उस चीज़ को बनाने के लिए, तभी आप ये कदम उठाओगे। इन सब चीज़ों को लेकर बेहद विवादों में रहा इस बार G20 समिट, क्योंकि इसी वजह से ये चीज़ें बनी थी कि हाँ G20 समिट विवादों में हो गया था कि हाँ जो साउथ अफ्रीका में होने वाले, दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर। G20 की घोषणा कब और कैसे हुई, ये भी सबसे बड़ी बात हुई। हर साल G20 का अंतिम दिन जो होता है, जॉइंट लीडर डिक्लेरेशन जारी होती है, लेकिन इस बार बड़ा बदलाव इसलिए हुआ क्योंकि 122 पॉइंट की पूरी डिक्लेरेशन समिट शुरू होने से पहले ही स्वीकार ली गई है। ये चीज़ समझ लो। इसका मतलब यह है देशों में पहले ही दस्तावेज पर सहमति कर ली थी और जो बिना अमेरिका की मौजूदगी भी ज़रूरी नहीं है,
मतलब अगर अमेरिका रहे तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि अमेरिका के बहिष्कार से समिट में विवाद होने की संभावना ज़्यादा थी। सबसे बड़ी ये चीज़ है, इसीलिए आयोजन जो है बड़ी ज़ोरों तैयारियां से शुरू की गई थी। किन किन देशों ने इसमें हिस्सा लिया है और किसका स्तर गिरा, ये भी चीज़ों को लेकर मैटर मुद्दा है कि कौन कौन से देश ने इसमें हिस्सा लिया है और कौन कौन। तो अब बात करते हैं कि शामिल होने वाले नेताओं के बारे में। तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी साहब, नरेंद्र मोदी जी आपने हिस्से में बढ़ चढ़ के भाग लिया है। उसके बाद यूके के पीएम ने लिया हिस्सा, और ईयू के नेताओं की भी उपलब्धियां हैं, और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति जैसे शायरिल जो हैं, इनका भी वो है हिस्सेदारी। सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया, जापान, सभी के शीर्ष नेताओं में जो लोग हैं उन लोगों ने भी इस पे हिस्सा लिया है, और कहीं ना कहीं इस भूमिका को G20 मीटिंग को बहुत अहम बनाया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, चीन के राष्ट्रपति नहीं है। ये भी एक मुद्दा हो रहा है कि चीन के राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग, इन्होंने हिस्सेदारी में भाग नहीं लिया, इसलिए कुछ मिलाकर नहीं लिए। चीन की तरफ से दूसरी श्रेणी के अधिकारी भेजे गए थे, जो अधिकारी लोग हैं वो भेजे गए थे चीन के तरफ के, और इस समिट के मुख्य निर्णयों के लिए उन्हीं से ही संतुष्टि नहीं है। पता नहीं क्या है उनका, जो भी चीन के है जो शी जिनपिंग जी, उनका ये है कि कुछ निर्णय जो लिए गए G20 में उनके लिए काफ़ी नहीं है, तो इसलिए मैं इस समिट में नहीं आऊँगा। इसीलिए कुछ मतलब मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका पूरी तरह बाहर है, चीन की उपस्थिति कमज़ोर रही है। एक बार देखी जाए तो अमेरिका ठीक है आया, लेकिन चीन की उपस्थिति तो कम है, और बाकी पूरी देश ताकत में शामिल हैं। हाँ, पूरी अपनी ताकत के साथ शामिल हैं। बात करेंगे एजेंडा की कि किस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा इनमें मीटिंग में। तो जैसे क्लाइमेट चेंज, ग्रीन एनर्जी ट्रांसमिशन, हाँ कि ये जो क्लाइमेट चेंज है, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा आज के टाइम में बनता जा रहा है हर देश के लिए कि इतनी पॉपुलेशन, इतनी गंदगी होते जा रही है, पेड़ पौधे हर एक चीज़ काटे जा रहे हैं, इतनी गाड़ियाँ, इतनी ट्रैफिक, इतनी पॉल्यूशन हो जा रही है। तो क्लाइमेट के ऊपर हर देश बड़ा बेफिक्र है और चाह रहा है कि क्लाइमेट को चेंज कैसे किया जाए, और क्लाइमेट सबसे बड़ा इनका मुद्दा रहा है इन सब चीज़ों को लेकर। क्लाइमेट को जैसे कि प्राकृतिक बचाने की रणनीति इन लोगों की थी। दूसरी, कोयला निर्भरता कम करना, कि जैसे कोयला अब धीरे धीरे खपत हो रही है, हर देश के पास थी जो भी, अब धीरे धीरे ख़त्म ही तो होगा भाई एक टाइम पे। ऐसा तो है नहीं कि कोयला ज़िंदगी भर पैदा होगा, तो खपत हो रही है, तो इसकी निर्भरता कम न करना चाहते हैं। बिजली उत्पादन में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। गरीब देशों को ग्रीन फाइनेंस देना चाहते हैं, कि जो गरीब देश हैं उनको ग्रीन फाइनेंस दिया जाए, कि जिससे उनकी भी इकॉनमी को बूस्ट की जाए, और आगे जैसे हम लोग आज जैसे भारत है, अमेरिका है, चीन है, जापान है, रशिया है, जैसे आगे बढ़ रहा है, इस तरह से ये लोग देश भी मतलब आगे बढ़ें, ये सब देश भी आगे बढ़ें और अपने आप को कहीं ना कहीं आगे को मूव ऑन करते हुए दिखे। बाकी ग्लोबल इकोनॉमी और इन्फ्लेशन सप्लाई के ऊपर बात की गई है, कि दुनिया भर में महंगाई का दबाव मतलब जो है बढ़ते जा रहा है, खासकर जब से ये ट्रम्प साहब आए हैं अमेरिका के, तब से और महंगाई बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन ये महंगाई। और बात की जाए तो इन सब चीज़ों को, महंगाई को लेकर कम किया जाए। क्रिटिकल मिनरल्स जो है जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट का सहयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी को लेकर, इन सब चीज़ों के भी ऊपर मुद्दे हुए हैं कि हाँ इन सब चीज़ों को कैसे अच्छा किया जाए, और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। हेल्थ सिक्योरिटी एंड पेंडेमिक प्रिवेंशन के ऊपर बात हुई है, कि जो आपकी हेल्थ सिक्योरिटी है, जैसे कि नई महा बीमारियाँ को बचाव, जैसे कि अभी कोविड आया था, करोना आया था, और कई चीज़ों को लेकर मतलब नए नए जो पेंडेमिक आते हैं, तो इन सब चीज़ों के लेकर पहले से अवेयर कैसे रहें, पहले से इन सब चीज़ों को लेकर WHO की भूमिका बढ़ाना, ये एक मुद्दा रखा। दवाइयों की सप्लाई चेन मजबूत करना, कि हर देश में अगर कोई दिक्कत, कोई आपदाएँ आती हैं, तो दवाई दर्पण से कोई देश कोई वंचित ना रहे, हर देश मदद करे। इन सब चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं बात किया गया है, तो ये भी बहुत बड़ी मुद्दा है। उसके बाद डिक्लेरेशन में क्या क्या था ये भी था,
कि जो 122 पॉइंट का डिक्लेरेशन था उसमें क्या क्या था, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमी की स्थिर रखने के लिए देशों ने व्यापारिक तनाव कम करने की बात कही गई है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये जलवायु परिवर्तन के लेकर बात की गई कि ये जलवायु परिवर्तन जो रहे हैं इस पे प्रतिबद्धता घटाने के लिए कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को अच्छे से प्रदर्शित किया जाए। उसके बाद विकासशील देशों को कर्ज के से राहत देने के लिए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मतलब जो कर्ज वगैरह हैं डेप्थ कम करने की चीज़ों को लेकर, एआई और डिजिटल तकनीकी को सुरक्षित करने के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाने के लिए, ये भी बातों को लेकर चर्चा हुई है कि एआई डिजिटल फ्रेमवर्क कैसे बनाया जाए। उसके बाद महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए भी बातचीत हुई है कि जो महिलाओं की आर्थिक भागीदारी है उसको कैसे आगे और एक्सपेंड किया जाए। खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी सिस्टम को भी बढ़ावा दिया गया है कि खाद्य सिस्टम फूड सिक्योरिटी सिस्टम को लेकर इस बार की डिक्लेरेशन खास इसलिए थी क्योंकि इसमें अमेरिका की मंजूरी नहीं थी, इसीलिए सबसे बड़ी मुद्दा तो ये थी। फिर भी इसे पारित किया गया कि अमेरिका ना भी था उसके बाद भी पारित किया गया। इससे यह संदेश गया है कि G20 जब अमेरिका की अनुमति का इंतज़ार किए बिना भी अपना निर्णय ले सकता है। ये नहीं है ज़रूरी, वही बता रहा हूँ मैं दोस्तों कि पहले क्या था, अमेरिका नहीं तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ऐसे ही चलना है, जो मैं कहूँगा वो तुम करोगे, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अभी क्या है, अब क्या चीज़ें मीटिंग में हुई जब से, तो अब क्या है कि इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता कि अमेरिका क्या चाहे, ठीक है भाड़ में जाए अमेरिका, इससे कोई मतलब नहीं है। अब 20 देश अपने मिल के पावरफुल के अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। इन सब चीज़ों विवाद कौन किसी से नाराज़ है, क्यों है, ये भी मैटर करता है। समिट के बाद कई विवाद भी हो रहे हैं, जैसे अमेरिका साउथ अफ्रीका विवाद सबसे बड़ी ये होगी। दूसरी चीज़ चीन अमेरिका का तनाव का असर, चीन की कम उपस्थिति, रूस यूरोप के बीच मतभेद, मिडिल ईस्ट मुद्दे में टकराव, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद ग्लोबल साउथ और वेस्टर्न देशों के एजेंडे पे चीज़ों को लेकर हुई है। तो कई मुद्दे कई अहम बातों को लेकर यहाँ पे देखा गया है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि अमेरिका और चीन दोनों ही सक्रिय न हों तो G20 में शक्ति कम हो सकती है। अगर मान लो अमेरिका और चीन, इसलिए बात सबसे बड़ी है कि आज अमेरिका की जीडीपी 30 ट्रिलियन की है और चाइना की भी 17 से 18 के समथिंग है। तो भाई कहीं ना कहीं वेटेज तो दो कंट्री रखती है सारे कंट्रियों की जितना, तो इस वजह से इनकी उपस्थिति कहीं ना कहीं खल भी रही है। लेकिन ये भी देखा जा रहा है ठीक है तो है, नहीं है तो भी फैसला आगे का लिया गया। भारत की भूमिका सबसे मजबूत आवाज़ इसमें थी। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की भूमिका, जैसे भारत इस बार बहुत सक्रिय रहा, भारत ने मुद्दे उठाए कि जैसे कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा उठाया, आपके जैसे बता रहे हैं कि डिजिटल पेमेंट लाओ, यूपीआई लाओ, ई रूपी लाओ और सब चीज़ों को लाओ, तो कई चीज़ों को लेकर आगे बढ़ावा दिया जाए। तो इन सब चीज़ों के ऊपर दूसरा ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मजबूत करना कि भारत ने अफ्रीका एशिया लौटने के लिए अमेरिका देशों की समस्याओं की प्रमुखता दी थी। इन सब चीज़ों को लेकर कि हाँ इस तरह से जलवायु क्लाइमेट का जैसे था आपका, क्लाइमेट के लिए जस्टिस एक पास किया जाए कि हाँ कि भारत ने कहा कि विकसित देश ज़्यादा प्रदूषण करते हैं, ये सारी चीज़ें, इसीलिए उन्हें गरीब देशों की मदद करनी चाहिए, ये सबसे बड़ी मुद्दा थी। तो इसके भी ऊपर फूड सिक्योरिटी और सप्लाई चैन के ऊपर बात की जाए कि मतलब जो भी हो, जैसे कि कृषि निर्यात हो गए, खेती से रिलेटेड और सुरक्षा, कई खाद्य मटेरियल, दवाइयों का, तो ये सब क्योंकि अमेरिका चाहता है भारत के ऊपर उनका कृषि एग्रीकल्चर लागू हो जाए, तो इन सब चीज़ों को भी लेकर G20 में मीटिंग में मोदी जी ने ये बात रखा। साउथ अफ्रीका का इस बार का अफ्रीका जीत इसलिए कहा गया है क्योंकि समिट में साउथ अफ्रीका की बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि थी, पहली बार अफ्रीकी देशों ने G20 को होस्ट किया। हाँ, इसलिए इन सब चीज़ों को ग्लोबल साउथ का समर्थन भी है, निवेश के बड़े प्रस्ताव भी रखे गए थे, क्रिटिकल मिनरल की साझेदारी को भी लेकर बातचीत हुई थी और उसके बाद कई मुद्दों के ऊपर, जैसे कि साउथ अफ्रीका को अमेरिका के बहिष्कार करना पड़ा लेकिन पूरी दुनिया ने समर्थन किया। हाँ, G20 से जो ये 2025 का साउथ अफ्रीका में G20 हुआ, इसका असली संदेश क्या रहा है,
अगर असली संदेश की बात की जाए तो दुनिया अब बहुत ही ध्रुवीय हो गई है, मल्टी पावर हो रही है और ग्लोबल साउथ की आवाज़ बहुत कम हो चुकी है। ग्लोबल साउथ पावर की आवाज़ बहुत, अमेरिका का दबाव पहले जैसे नहीं रहा। पहले जो अमेरिका था अपने धौस दिखाता था, अब वो चीज़ें उनके अंदर नहीं रहेगी। अब सब कंट्री कह रहे हैं हाँ ठीक है हम भी लड़ लेंगे, ठीक है। थोड़ी सी इकॉनमी है। अफ्रीकी की भूमिका बहुत कम बढ़ रही है। चीन और अमेरिका का तनाव वैश्विक फैसलों के प्रभावित कर रहे हैं। जलवायु क्लाइमेट को लेकर भी सबसे बड़ी चीज़ें हैं, इसके ऊपर भी चर्चा हुई है। तो दोस्तों यही सब G20 समिट जो है जोहान्सबर्ग का पूरा विश्लेषण था कि हम मतलब क्या क्या हुआ, किस तरह से हुआ। इस समिट में कुछ बहुत बड़ा राजनीतिक तनाव भी रहे हैं, साझेदारियाँ भी रही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए हो तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और जिससे अपडेट मिलती जाए। इस मीटिंग को लेकर दोस्तों बहुत बड़े चीज़ों को लेकर देखा जाए तो G20 जो जोहान्सबर्ग में हुआ कि यहाँ बड़े बड़े नेता लोग आए, बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई। कहीं ना कहीं इस मीटिंग को अहम इसलिए बनाया जा रहा है कि चाइना नहीं आया, भारत नहीं आया, हाँ सॉरी भारत आया था, चाइना नहीं आया, आपका अमेरिका नहीं आया। उसके बाद भी G20 में जो 20 देशें थे, 20 देशों ने मिल के अपने फैसले को बढ़ाया आगे और कहीं ना कहीं फैसले पे उतरे खरे। तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। और अमेरिका का खाली यही कहना है कि भाई यहाँ गोरे काले का भेद हो रहा है, इस वजह से मैं इसको बहिष्कार कर रहा हूँ इस मीटिंग को। ये कोई मुद्दा थोड़ी ना होता है भाई। वहाँ पे अमेरिका में भी तो गोरे काले की लड़ाई आज भी चल रही है, तो वो आप साउथ अफ्रीका में क्यों बोल रहे हो ये चीज़ें। तो ये कोई मुद्दा नहीं, उनकी कोई और बात है भाई। समझ रहे हो ना, ट्रम्प की आदमी है वो, क्या सोच ले क्या कर दे उसका कोई भी मतलब नहीं है। तो इन सब चीज़ों को लेके ट्रम्प ताऊ तो भैया हैं ही एकदम, समझ गए। तो मोदी जी का कहीं ना कहीं विजन को लेकर बहुत क्लियरिटी है कि भारत के डिजिटल पेमेंट को अगर हम आगे बढ़ा देते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट कैप्चर करेंगे हम लोग। क्योंकि आज के टाइम में यूपीआई जितनी तेज़ी से बढ़ रही है उस हिसाब से इन सब चीज़ों को अगर कैप्चर करते हैं। अभी 16 से 18 देश में, आई थिंक शायद 18 या 16 देशों में यूपीआई चलने लगे इनके। तो कहीं ना कहीं यूपीआई पेमेंट को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं मोदी जी कि हाँ यूपीआई पेमेंट जब हमारे देश की करेंसी में ट्रेड डील होगी तो कहीं ना कहीं हमारे देश का रुपया भी मजबूत होगा।